पारिवर्तनी एकादशी 2024 13 या 14 सितंबर। कब है जलझूलनी एकादशी? कुंडली के बिगड़े ग्रहों की चाल बदलेगा ये व्रत। परिवर्तनी एकादशी 2024 13 या 14 सितंबर। कब है जलझूलनी एकादशी? कुंडली के बिगड़े ग्रहों की चाल बदलेगा ये व्रत। परिवर्तनी एकादशी 2024 डेट। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 13 सितंबर को है या 14 सितंबर को? इस बात को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। परिवर्तिनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन सूरी से जानिए इस व्रत के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी 2024 दिन। इस समय महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में गणेशोत्सव की धूम है। गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही 10 दिनों तक उन्हें घर में विराजमान कर उनकी सेवा की जाती है। इसी धूम के बीच परिवर्तिनी एकादशी भी आ रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत 13 सितंबर को है या 14 सितंबर को? इस बात को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर सुबह 10:25 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 14 सितंबर सुबह 8:45 तक रहेगी। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार को उदया तिथि के अनुसार माना जाता है। ऐसे भी परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पालन 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन सूरी के अनुसार कुंडली में मौजूद किसी ग्रह की स्थिति अशुभ अवस्था में है तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष प्रद्युमन सूरी के अनुसार साल भर में आने वाली एकादशी चाहे कोई भी हो, इस दिन चावल खाने की मनाही होती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि एकादशी में राहुकाल में पूजा वर्जित होती है। चूंकि इस बार परिवर्तिनी एकादशी बृहस्पतिवार के दिन है तो राहु काल का समय 13:50 से 15:25 तक रहेगा। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो लोग परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से सुख शांति, समृद्धि और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भय, रोग, दोष आदि से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही दान करने से भी पुण्य में वृद्धि होती है। परिवर्तनी एकादशी और राजा बलि की कथा। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा त्रेता युग से जुड़ी है। उस समय बलि नाम का राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। बलि ने अपने तप और पूजा से कई असाधारण शक्तियां हासिल कर ली थीं और इंद्र के देवलोक के साथ तीनों त्रिलोक पर कब्जा कर लिया था। तब इंद्र समेत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और बलि से मुक्ति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि के पास 3 पग जमीन दान में मांगने पहुंच गए। बलि अपने अभिमान में चूर थे, इसलिए वामन देव को नहीं पहचान पाए और उन्होंने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन ने अपना रूप बढ़ाया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तब बलि ने महसूस किया कि वामन भगवान विष्णु हैं और हार मान ली। उन्होंने अपना सिर अर्पण कर दिया और भगवान विष्णु ने अपना पैर बाली के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने अपने पति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विंध्यावली को वरदान दिया कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन जो कोई व्रत करेगा और राजा बलि की कथा सुनेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा चंद्रसेन थे। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई ऋषियों से परामर्श किया।
एक आर्षि ने उन्हें जलजुली एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जिसे आश्वयुजा माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। राजा चंद्रसेन ने उस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा। उन्होंने दिन भर उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा की और एकादशी व्रत की सभी विधियों का पालन किया। व्रत समाप्त होने के बाद राजा को भगवान विष्णु का सपना आया, जिसमें भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके घर में पुत्र का जन्म होगा। राजा ने निरंतर हर साल जलजुली एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक योग्य और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा का पुत्र बड़ा होकर एक महान और न्यायप्रिय शासक बना और राज्य को समृद्धि की ओर ले गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि काव्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सुख समृद्धि, संतान सुख और अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, का बहुत महत्व है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा करके उपवास करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कथा। प्राचीन काल में एक राजा का नाम चंद्रकेतु था। वे एक बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त राजा थे, परंतु उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। उनका कोई संतान नहीं था। बहुत प्रयासों के बावजूद उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किया और वे सब एक मत होकर उन्हें सलाह देने लगे कि वह एकादशी का व्रत करें। राजा ने उनकी सलाह मानी और परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। राजा ने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। एकादशी के दिन राजा ने संपूर्ण उपवासी रहकर केवल फल फूल खाए और रात भर जागरण किया। व्रत की समाप्ति के बाद राजा को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा और उनकी पत्नी ने भगवान विष्णु की उपासना और परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धन्यवाद पूर्वक निभाया। इस व्रत की महिमा सुनकर और देखकर उनके राज्य में भी सुख समृद्धि आ गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा से हर कठिनाई दूर हो सकती है और ईश्वर की भक्ति और व्रत पालन से हमें जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जल झूलनी एकादशी, जिसे झूलन एकादशी भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की झूला झूलने की पूजा की जाती है। कथा। प्राचीन समय में एक राजा बलिप्रभा नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा बलिप्रभा एक गहरी भक्ति और दीनहीन लोगों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक बड़ी समस्या यह थी कि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा और रानी इस कारण बहुत परेशान थे। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अंततः उसने एक सच्चे ब्राह्मण से सलाह ली। ब्राह्मण ने राजा को बताया कि जल झूलनी एकादशी का व्रत करने से भगवान कृष्ण कृपा करेंगे और संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने ब्राह्मण की सलाह मानते हुए जल झूलनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया। इस दिन उसने भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की और झूला झूलने का आयोजन किया। राजा ने दिन भर उपवासी रहकर फल फूल खाए और भगवान कृष्ण की आराधना की। एकादशी के दिन राजा ने भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की और उनका झूला सजाया। पूरी भक्ति और समर्पण के साथ उसने पूजा की और रात भर जागरण किया। व्रत के प्रभाव से भगवान कृष्ण ने राजा को दर्शन दिए और उनकी समस्याओं का समाधान किया। राजा की रानी जल्द ही गर्भवती हुई और उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी ने भगवान कृष्ण की पूजा और जल झूलनी एकादशी के व्रत को धन्यवाद पूर्वक निभाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और भगवान की भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। पार्श्व एकादशी व्रत कथा, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है।
यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे परिवर्तिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन अवस्था में करवट बदलते हैं। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। पार्श्व एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा बलि बहुत शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी शक्ति को देखकर देवता बहुत चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने खुशी खुशी यह दान दे दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने पहले पग से स्वर्गलोक, दूसरे पग से पृथ्वीलोक नाप लिया और तीसरे पग में राजा बलि ने अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। इससे प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने यह वचन भी दिया कि वे स्वयं पाताल लोक में राजा बलि के महल में 4 महीने चातुर्मास निवास करेंगे। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु शयन अवस्था में रहते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के दिन वे अपनी करवट बदलते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। व्रत का महत्व। पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन उपवास और पूजा करने से भक्त को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे बाईपार्श्व एकादशी या ईजलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और अपनी नींद के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक समय उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिससे चारों ओर अकाल पड़ गया। प्रजा भूख से त्रस्त हो गई और राजा से इस समस्या के समाधान की प्रार्थना की। राजा ने अपनी समस्या के समाधान के लिए अर्षियों और मुनियों की सभा बुलाई। सभी ऋषियों ने मिलकर राजा को सलाह दी कि वे मुनीश्वर अंगिरा ऋषि के पास जाएं, क्योंकि केवल वे ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। राजा अंगिरा ऋषि के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, आपके राज्य में इस समय कोई पापी व्यक्ति निवास कर रहा है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। आप उसे राज्य से बाहर निकाल दें, तभी वर्षा होगी। राजा ने ऋषि से पूछा कि वह पापी कौन है और कैसे उसे राज्य से बाहर निकाला जाए। ऋषि ने कहा, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं आप हैं। आपने एकादशी व्रत का पालन नहीं किया है, जिसके कारण देवता रुष्ट हैं और वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और प्रजा पुनः सुखी और समृद्ध हो गई। राजा को स्वर्ग में स्थान मिला और उनकी कीर्ति अमर हो गई। इस व्रत की महिमा सुनकर जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। किंग। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। 3. दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। 4. रात्रि में जागरण करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी, स्वस्थ और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे।
राजा भी बहुत ही दानी और सत्यवादी थे। एक बार राजा के राज्य में एक ब्राह्मण दंपत्ति आया जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पद्मा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने उन पर प्रसन्न होकर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। यह पुत्र बड़ा होकर बहुत ही योग्य और धर्मपरायण हुआ। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण पुत्र जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक शिकारी से हुई जो उसे मारने का प्रयास कर रहा था। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने शिकारी से कहा, आज पद्मा एकादशी है और इस दिन हिंसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। यदि तुमने मुझे मारा तो तुम्हें इस व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा और तुम्हारे सभी पाप कई गुना बढ़ जाएंगे। शिकारी ने ब्राह्मण पुत्र की बात मान ली और उसे मारने से मना कर दिया। इसके बाद शिकारी ने भी पद्मा एकादशी का व्रत किया और अपने जीवन को बदल लिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पद्मा एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। इसे पार्श्व एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी की व्रत कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की कहानी से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बहुत ही दानवीर राजा बलि हुआ करता था। उसकी शक्ति और प्रभुत्व से देवता परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राजा बलि के अहंकार को शांत करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और ब्राह्मण वेश में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगने का वरदान मांगा। बलि ने यह मांग स्वीकार कर ली। वामन भगवान ने अपने पहले पग में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को और तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन वामन भगवान ने राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि भगवान विष्णु स्वयं हमेशा उनके द्वारपाल के रूप में पाताल में रहेंगे। तब से भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल के रूप में निवास कर रहे हैं और वर्ष में 4 महीने चातुर्मास तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का महत्व भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में यह एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। कहानी, पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इसी दिन वे अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार सतयुग में बलि नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और दानवीर राजा थे। बलि के धर्म और शक्ति से इंद्रदेव और अन्य देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए आए। वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सहर्ष यह भिक्षा दे दी। वामन भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। जब तीसरा पग रखने का समय आया तो राजा बलि ने अपनी भक्ति और निष्ठा से भगवान के सामने अपना सिर रख दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उनके द्वारपाल बनने का वरदान भी दिया। इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि की तपस्या से प्रसन्न होकर 4 महीने तक चातुर्मास पाताल लोक में उनके द्वारपाल बने रहते हैं। इन 4 महीनों में वे योग निद्रा में रहते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपनी करवट बदलते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत विधि, इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं।
व्रतधारी दिन भर निराहार रहते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और जीवन में शुभता और पुण्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है।